कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर पढ़ेंगे। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर जब आप पहली बार पढ़ते हो तो आपको टफ लगता है, लेकिन इसको एक थोड़ा दूसरा नजर से देखोगे इस चैप्टर को तो रिलेटिवली इजी लगेगा। कैसे? इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह देखो। वो अगर आप बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ी है, कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पहले पढ़ी है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहली बार में टफ लगा था तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरह इसको पढ़ने की कोशिश करो। तो क्या ये एक आर्गन प्लेन है? इस प्लेन को बोलते हैं आर्गन प्लेन। इसमें इस तरफ ये रियल नंबर्स की लाइन है और ये इमेजिनरी नंबर्स की लाइन है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कोई भी x प्लस आई वाई दो कंपोनेंट से बनता है, एक रियल नंबर का कंपोनेंट और एक इमेजिनरी नंबर का कंपोनेंट। तो इमेजिनरी नंबर का कंपोनेंट इधर और रियल नंबर का कंपोनेंट इधर। ये आयोटा क्या होता है? आयोटा है, डिफाइन करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ -1। इस तरीके से आयोटा को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। पोलर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z = r into the power i थीटा। अगर ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये r हो गया और ये थीटा। तो z = r into the power i थीटा। r को बोलते हैं मॉड्यूलस, थीटा को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड। एक कॉम्प्लेक्स नंबर z x प्लस आई वाई, इसके कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं x माइनस आई वाई। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z1 है एक z2 है, तो इन दोनों का सम क्या होगा? वो एक्चुअल में इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होगा, z1 प्लस z2। तो सिंपल, जैसे हम फिजिक्स में भी वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं तो जो डायगोनल बनता है, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी इसी तरीके से होता है। z1 प्लस z2 को ऐड करेंगे तो इसका डायगोनल बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, उन पर ध्यान देते हैं यहाँ पे। सबसे पहली है z1 प्लस z2 लेस देन इक्वल टू होगा मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 से। z1 को मान लो आप r1 cos θ1 प्लस आयोटा r1 sin θ1। z2 को मान लो r2 cos θ2 प्लस आयोटा r2 sin θ2। ठीक है। r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस
R1 साइन थीटा 1 प्लस R2 साइन थीटा 2 का होल स्क्वायर। ये आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, तो ये किस, अब इसकी वैल्यू तो लेस देन इक्वल टू 1 होगी, इसीलिए ये लेस देन इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाएगा, जो कि मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 है। इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं। अगली थ्योरम है ठीक है, तो अगेन ये 1 से छोटा रहेगा, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा R1 माइनस R2 के होल स्क्वायर के रूट से, तो जो कि ये चीज है। Z1 Z2 का होल स्क्वायर, Z1 Z1 बार Z2 Z2 बार, तो इसको लिखते हैं हम Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर। ठीक है, ये थर्ड थ्योरम है। फोर्थ थ्योरम है मॉड ऑफ Z स्क्वायर, जो है Z स्क्वायर के मॉड के बराबर है। और फिफ्थ थ्योरम है Z1 प्लस Z2 का
होल स्क्वायर जो है मॉड ऑफ z1 स्क्वायर मॉड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल टाइम्स इसको लिख लोगे z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 बार। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा z1 बार प्लस z1 z2 बार प्लस z2 z1 बार प्लस z2 बार। ये हो जाएगा z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z1 z2 प्लस z2 z1 बार। तो ये वाली चीज है वो इसी का कॉन्जुगेट है। जब दो कॉन्जुगेट आपस में ऐड होते हैं तो वो रियल पार्ट देते हैं। इमेजिनरी वाले पार्ट कैंसिल हो जाएंगे तो टू रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ये हो गया इसका प्रूफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगला कंसेप्ट आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का। एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, इसके तीन सॉल्यूशन होते हैं। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है, और एक ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो हमें याद रखनी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डी मोइवरेज थ्योरम का। ये क्या कहता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n जो है वो cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा के बराबर होता है। कुछ नहीं है, सिंपल इसको पोलर फॉर्म में लिख लो। तो आयोटा थीटा n बन जाएगा और अगेन इक्वल हो रहा है। अगला कंसेप्ट है रोटेशन का। रोटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये एक z0 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक z1 है, एक z2 है। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा बना रहे थे, ये एंगल फाई है, फाई से रोटेट कर दिया तो क्या हो जाएगा z। तो ये कंसेप्ट होता है z माइनस z0 को सिंपल आप लिख सकते हो z2 माइनस z0 e टू द पावर i फाई। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो फाई हो जाएगा, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो माइनस फाई हो जाएगा।
पोलर फॉर्म में रख के इस चीज को प्रूफ किया जा सकता है, सिंपल। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है, अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 टू द पावर n है, then the least positive value of n is, n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है। तो इसको लिख सकते हैं हम, वो वाली पहली वाली इक्वेशन यूज करेंगे, माइनस ओमेगा टू द पावर n, इसको लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा हो जाएगा ये पहले, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये अगेन बचेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर n, तो ओमेगा टू द पावर n हो जाएगा, ओमेगा टू द पावर 2n हो जाएगा। तो जो ऑप्शंस दिए उनमें से 3n इक्वल्स टू 3 जो है वो सबसे पहले सेटिस्फाई करेगा। ये आईआईटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था, जब आईआईटी में स्क्रीनिंग का पेपर हुआ करता था, आईआईटी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन था ये। एक है कि Z1 Z2 ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इस तरीके से Z1 प्लस Z2 का मॉड जो है वो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। देन कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो फिर क्या होगा, सिंपल पहली वाली थ्योरम याद करेंगे हम। उसमें क्या था, Z1 प्लस Z2 ये किसके ग्रेटर देन इक्वल था, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 के लेस देन इक्वल था इससे, ठीक है। अब ये इक्वल किस केस में था, इक्वल किस केस में था, जब हम कह रहे थे कि cos θ1 माइनस cos θ2 ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, जब ये वाली वैल्यू 1 कब होगी, जब θ1 θ2 होगा, यानी कि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल होगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, जो कि क्वेश्चन में फर्स्ट ऑप्शन है। Mod of Z minus 1 is equals to mod of Z plus 1 is equals to mod of Z minus 1, ठीक है। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स बताने जो इस चीज को सेटिस्फाई करेंगे, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले इन दोनों को इक्वल करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस 2x इज इक्वल टू प्लस 2, यानी x इज इक्वल टू 0 आ रहा है। अब इधर देखते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 y माइनस 1 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, x स्क्वायर x, ये क्या दे रहा है, x इज इक्वल टू माइनस वाई। अब x इज इक्वल टू 0 भी है तो y इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही पॉइंट आएगा, वो है ओरिजिन 0 0,
ऐसे इन दोनों को भी हम अगर इक्वल करके रख के देखेंगे तो x इज इक्वल टू वाई दे देगा, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो ओरिजिन आएगा आंसर, एक 1 पॉइंट आएगा ओनली आंसर। अगला क्वेश्चन है कि a इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा दिया हुआ है, b इज इक्वल टू कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा दिया हुआ है, ए बी प्लस 1/ab, इसकी वैल्यू निकाल दी है। तो रखते हैं, ये क्या हो जाएगा e टू दी पावर आयोटा अल्फा, ये हो गया e टू दी पावर आयोटा बीटा। ठीक है, हाफ ऑफ, तो ये क्या होगा e टू दी पावर आयोटा अल्फा e टू दी पावर आयोटा बीटा, हाफ ऑफ e टू दी पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया e टू दी पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये सिंपल बचेगा cos अल्फा प्लस बीटा।